पितामह भीष्म ने देखा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सिर की तरफ खड़े थे, दौड़कर आए, चरणों की तरफ खड़े हो गए। हाँ पितामह, आप मुझे याद किया? हाँ हाँ। पितामह भीष्म ने कहा कि अर्जुन बताओ ये कौन है, तुम जानते हो इनको? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जानते। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम। ये हमारे मामा जी के बेटे हैं, इनको कौन नहीं जानता है। पितामह भीष्म ने कहा देखो, कभी तो तुम अपने मामा जी के बेटा बता देते हो मातुलेयम, कभी कहते हो मेरे प्रिय है, कभी कहते हो मित्र है, कभी कहते हो सुहृद है, अपने कभी सचिव बना देते हो, कभी शांति दूत बना करके भेज देते हो, कभी सारथी बना देते हो, कभी गीता का ज्ञान बना ले लेते हो गुरुजी बना के, हैं? कभी गुरुजी बना देते हो और कभी मित्र बना देते हो, कभी सारथी बना देते हो, कभी मामा जी के बेटे बना देते हो, कभी भाई बना देते हो, कभी अपना मित्र बना लेते हो। है क्या? सही सही बताओ, तुम्हारा ये कौन है? हैं? भगवान तो तैयार है, भगवान को कोई बनाने वाला तो मिले, भगवान बनने के लिए तैयार है। कुछ भी बना लो भाई, भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। भगवान को किसी भी रूप में माना जा सकता है, भगवान तैयार है, हर रूप में आने के लिए तैयार है, पर माने तो सही। भगवान को कोई मानता ही नहीं, सब अपने संसार है, कहता है हमारा बच्चा तो वो है, हमारा परिवार तो वो है, हमारे पति तो वो है, हमारे पत्नी तो वो है, बस संसार है। भगवान को कोई मानने वाला नहीं है। भगवान कहते भाई मेरे को मान लो, हैं? फिर भी नहीं मानते हैं लोग, भगवान को मानने वाले ही नहीं है, कुछ भी बनने के लिए तैयार है। पितामह भीष्म ने कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदो हिनोम्यहम प्रसन्न हासारूढ़ लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतः चतुर्भुज। हे भगवान, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, बहुत प्रतीक्षा करा के मेरे को बहुत प्रतीक्षा कराए हो, बहुत समय के बाद आए हो, अब आप भी प्रतीक्षा करो। कब तक? बोले कलेवरम यावदिदो हिनोम्य, जब तक ये कलेवर, ये शरीर को जब तक मैं ना त्याग दूं तब तक आप यहीं खड़े रहो। अब भगवान मुंह लटकाए, दुखी हो गए भगवान। ये इच्छा मृत्यु का वरदान वाले बाबा पता नहीं कब मरेगा, तब यहां से जाना है और खड़े रहना है तब तक। मुंह लटकाए भगवान ने। पितामह भीष्म ने कहा ना ना, मुंह लटका हुआ नहीं, प्रसन्न हासारूढ़लोचनोल्लसन है, प्रसन्न मुस्कुराते हो रहो, जब तक यहां खड़ा रहो तब तक मुस्कुराते रहो। अच्छा है, भक्त कहता है मुस्कुराओ तो भगवान मुस्कुराते रहते। फिर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि आप देखो, अब पूछो युधिष्ठिर भैया, जो भी प्रश्न है पूछो। पितामह भीष्म जैसा विद्वान कोई नहीं है, कोई भी प्रश्न हो। और सारे प्रश्न पूछने लगे। बहुत सुंदर पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है महाभारत में, इसका बहुत बड़ा पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। दान धर्मान, कैसे दान करना चाहिए, दान धर्म, राज धर्मान, राज्य कैसे करना, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, मुक्ति कैसे मिल सकता है वो भी बताए। मोक्ष धर्मान विभाग से, स्त्री धर्मान, स्त्री का धर्म क्या है, स्त्री कैसे रहे, भगवत धर्मान, भागवत धर्म माने भक्ति, भक्ति के विषय में भी पितामह भीष्म ने भगवत धर्मान, समाज सभ्यास योगता, कोई विस्तार से कोई संक्षेप में बड़े सुंदर ज्ञान दिए हैं। और अंत में बहुत सुंदर स्तुति, पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति किया है, भगवान का स्तुति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपेयुषयत भव प्रवाह।
बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। इति मति, भगवान कहते हैं कि पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं जाते जाते मेरी बिटिया को याद आ रही है। अपनी बिटिया को विवाह कराना बाकी रह गया है, अपनी बेटी का शादी कराना था। मरने से पहले अपनी बेटी का शादी करा के जाने के लिए सोच रहा था। भगवान ने कहा, है दादाजी, विवाह तो आपकी नहीं हुई, बिटिया कहां से आ गई? ये कोई क्या बात है, क्या बोल रहे हो? हैं? बोले नहीं नहीं, इति मति, ये जो मति है ना, ये बुद्धि है, इसी को मैंने अपनी बेटी मान ली है। अच्छा, बुद्धि को अपनी बेटी मान ली है। तो क्या आपकी बेटी में बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा अच्छा गुण है क्या? तुम्हारे बेटी के लिए कोई दूल्हा नहीं मिल रहा है? बोले नहीं। और अब बहुत खोजने के बाद अब लगता है अब मिल गया है। हैं? आप जैसे दूल्हा और कौन हो सकता है? आप जैसे दूल्हा को छोड़ करके किसी और के साथ अपनी बेटी का विवाह करना गलत होगा, आपके साथ। और आप भी तो कहते हो मयि बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ, कहते हो। तो मैं आपकी, मैं अपनी। अच्छा, तुम्हारे बुद्धि में अंदर तुम्हारी अच्छा गुण क्या है? तुम्हारी बिटिया में अच्छा गुण क्या है? तो बोले अच्छा गुण है वितृष्णा। कोई तृष्णा नहीं है संसार में। लोगों में पुत्रेष्णा, धनिष्णा, तो लोकेष्णा, लोक में बहुत मान चाहते हैं, कोई धन चाहता है, कोई संस्थान चाहता है, बहुत सारे इस तृष्णाएं भरा रहता है। लेकिन मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं, और आपको ऐसी बुद्धि बहुत पसंद है। भगवान कहते हैं वितृष्णा, जिसको कोई इच्छा ना हो वही मेरा भजन कर सकता है। तो वो बुद्धि मेरे में है। मैं कुछ भी, मेरे में कोई तृष्णा नहीं है भगवान, केवल आपकी तृष्णा है, बस खाली आपको पाना है। भगवान पितामह भीष्म की स्तुति से बहुत प्रसन्न हो रहे थे। बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुला व्रतान नाब्जम विजय सखे रतुरस्त में नवद्या। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन कमनीय, बहुत सुंदर आपका रूप है। तमाल वर्ण की तरह आपका वर्ण है, आपका शरीर का जो वर्ण है वो तमाल वृक्ष का वर्ण। तमाल वृक्ष आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? देखा है? नहीं देखा है तो वृंदावन आइए, इस्कॉन मंदिर में, आंगन में, मंदिर में बिल्कुल सामने वृक्ष लगा हुआ है, देखिए वहां पर, वो तमाल वृक्ष है। पितामह भीष्म कहते हैं तमाल वृक्ष का जो रंग है ना, कलर, वो कलर आपका बॉडी का कलर है, आपकी जो शरीर का जो अंग कांति है वो तमाल वृक्ष की तरह है।